हेलो गाइस, वेलकम बैक। एक और एपिसोड के रिव्यू में आपका बहुत बहुत स्वागत है। लॉकअप के अंदर गए थे, 12 बचे हैं। 12 कौन कौन? हर्षा, शिवांगी, योगेश, राम, लैला, सूफी, शिल्पा, आकांक्षा, धीरज, श्रेया, पेमला एंड दूसरी आकांक्षा। दो लोग निकल चुके हैं, सुनीता एंड माधुरी। और फिर दो लोग हम उनको बोल सकते हैं जो यंगर थे यहाँ पर, श्रेष्ठा एंड रियाज। तो एक पैटर्न देखने को मिला है कि जो कंटेंट नहीं देगा, जो लड़ेगा झगड़ेगा नहीं, और लड़ाई झगड़े के बीच में ऐसा भी नहीं है कि तुम्हें सबसे लड़ाई कर लेनी है, तुम्हें कुछ दोस्त भी बना के रखने पड़ेंगे। सबसे बड़ी गलती तो यहाँ पर इन लोगों से ये हुई कि जब ये कंट्रोल अपना किसी और के हाथ में दे रहे थे, तो इन्होंने सोचा कि कुछ ज़्यादा बड़ी बात नहीं होगी, सिर्फ ये हमें कंट्रोल करेगा कि यहाँ मत बैठना, वहाँ मत बैठना, इससे मत बात कर, उससे मत बात कर। ये तो एक बहुत छोटी सी बात है भाई। पता तो जब इनके मतलब पैरों के नीचे से ज़मीन उस वक्त खिसकी कि जब इन्हें ये पता चला कि भाई ये कंट्रोल सिर्फ ऐसे ही नहीं कंट्रोल करेंगे, ये भी कंट्रोल करेंगे कि कौन बाहर जाएगा, कौन अंदर रहेगा। सोचिए कि इन लोगों ने, बेवकूफ़ों ने, शिल्पा को, श्रेया को अपना कंट्रोल दे दिया। ये देखिए कि कितना बड़ा फंबल किया है यहाँ पर इन सभी लोगों ने, और बहुत हंसते हंसते इन लोगों ने कंट्रोल जो है इन लोगों के हाथ में दिया। और जब बार बार खुलासा हो रहा है कि भाई यही तुम्हारा जो है मेन्यू डिसाइड करेंगे, यही लोग ये डिसाइड करेंगे कि कौन घर के अंदर रहेगा, कौन नहीं रहेगा, किसको अपॉर्चुनिटी मिलेगी, किसको नहीं मिलेगी, ये कौन डिसाइड करेगा? ये कंट्रोलर डिसाइड करेंगे। आज देखिए, उनके हाथ में कंट्रोल था, किस हिसाब से इविक्शन हुआ, इविक्शन टर्मिनेट। माधुरी के मैं दो रीज़न बताऊं आपको कि उनको क्यों निकलना पड़ा। देखो, अगर तुम श्रेया के साथ हो, शिल्पा के साथ हो, तो तुम्हें उनकी ईमानदारी पे खरा उतरना था भाई। सिंपल सी बात है कि तुम डबल गेम नहीं खेल सकते। अगर तुम्हें उनका साथ चाहिए, क्योंकि तुम अपने आप की मतलब तुम्हारी एक ऐसी इमेज बन गई थी कि तुम्हें किसी ना किसी का सहारा चाहिए, तुम इंडिपेंडेंट नहीं हो। ऐसा लग रहा था माधुरी को देख के कि जैसे कोई आउटसाइडर बॉलीवुड के अंदर जगह बनाने की कोशिश कर रहा हो। तो सबसे पहली बात यह है कि जिसके साथ तुम्हारा शुरुआती बॉन्ड बन जाता है ना, वो एक इमेज आ जाती है ऑडियंस के दिमाग में कि हाँ भाई, ये जो बंदी है ये इन लोगों की दोस्त है। तुम्हारी इमेज कब सिक्योर रहती, तुम अच्छे कब माने जाते कि जब तुम श्रेया और शिल्पा के लिए लॉयल रहती। 100% अगर तुम उनके लिए लॉयल रहती, वो अगर बोल रही है ठीक है माधुरी जी आप उससे बात नहीं कर सकते योगेश वगैरह से, मत करो। तुम ऐसे ही गेम खेल के बहुत आगे तक जा सकते थे। वो फिर तुम्हें टर्मिनेट कर ही नहीं सकती थी। क्यों नहीं करती? क्योंकि फिर उसके ऊपर दबाव बन जाता, लोग सवाल पूछते, अंदर वाले घर वाले मतलब सवाल पूछते कि भाई तू तो उसकी नहीं हुई, जो तेरे साथ जिसका उठना बैठना था तूने उन्हीं को बाहर भेज दिया। अभी क्या है कि जैसे ही पार्टी चेंज करी, माधुरी ने योगेश के साथ उठना बैठना शुरू किया, और आकांक्षा चौधरी भी अच्छी लगने लगी। और फिर कई इनमेट्स थे, जैसे योगेश भी था और लैला भी था। ये लोग अच्छा मानने लगे थे माधुरी को, और यही कारण बना माधुरी के बाहर निकलने का। फिर श्रेया भड़क गई, शिल्पा भी भड़क गई, दो तीन लोगों ने नाम ले दिया। सोचिए कि शिल्पा एंड श्रेया ने माधुरी का नाम ना लिया होता, और सिर्फ दो लोगों ने नाम लिया होता। किसने? एक लैला ने नाम लिया था, और एक धीरज ने, और एक पेमला ने भी लिया था। तो हो सकता था, चांस थे कि माधुरी बच जाती। गलती यहाँ पर यही हुई है कि भाई जिसके तुम शुरू से दोस्त बन गए, तुम्हें उसका दोस्ती, उसी की दोस्ती निभानी पड़ेगी। अगर तुम आ, सीजन के बीच में आके अपनी दोस्ती पे शक कर रहे हो, तुम्हारी दोस्ती टूटती हुई नजर आ रही है जैसा कि आज होता हुआ नजर आया, तो फिर ऑडियंस के दिमाग में एक बात बैठ जाती है कि भाई तुम अपनी दोस्ती को लेकर कंफ्यूज हो, तुम्हारा जो है माइंडसेट क्लियर नहीं है। अब सोचिए जैसे कि अभी चल रहा है गेम,
अभी हमें दिख रहा है शिल्पा एंड श्रेया का एक बॉन्ड क्रिएट होता हुआ दिख रहा है, बहुत स्ट्रॉन्ग। अब ये सोचिए कि अगले हफ्ते ये लोग आपस में लड़ते हुए नजर आए। सोचो कि अगर ये अपनी पार्टी चेंज कर लें तो फिर इनका क्या बनेगा। इनके ऊपर भी लोगों का विश्वास जो है वो हट जाएगा कि भाई ये तो गेम के लिए ही है। दोनों की बदनामी होगी, अंदर वाले अलग टॉर्चर करेंगे और बाहर जो ऑडियंस है वो गाली देगी देगी वो अलग। तो जिसकी दोस्ती शुरू से बन गई, जिसके साथ बॉन्ड क्रिएट हो गया, उसको एंड तक लेके जाना चाहिए। देखो प्रेमला और आकांक्षा का बॉन्ड दिखता है, वो दोनों एक दूसरे के साथ खड़ी रहती हैं। अब सोचिए कि प्रेमला यहाँ पर अगर आकांक्षा आकांक्षा को नहीं बचाती तो फिर उस पर उंगली उठती। तो प्योर बॉन्ड होना बड़ा ज़रूरी है गेम के अंदर। आज भी कई खुलासे होते हुए घर के अंदर नजर आए, जिसमें एक योगेश ने अपना खुलासा किया। और योगेश वाला आपको ध्यान में रहा भी होगा कि वो क्या करता था। ठीक है, मैं उस पर ज़्यादा नहीं जाना चाहूँगा। कोई भी जो भी है अंदर ना इनमेट्स, 100% 24 कैरेट गोल्ड नहीं है। सब ने इतनी भारी भारी भरकम भरकम गलतियां कर रखी हैं कि हम योगेश को ये कह नहीं सकते कि भाई ये तो बड़ा गंदा आदमी है। ऐसे आदमी को तो भाई किसी के साथ उठने बैठने का भी कोई हक नहीं है। भाई हमने देखा है, मैं देख रहा हूँ जो अश्लील कपूर है घर के अंदर, एक है राम कपूर, उसी का नाम मैंने रखा है अश्लील कपूर। उसका रीज़न ये है कि आप पूरे एपिसोड में बता दीजिए कि एफ जो वर्ड है जो शुरू होता है और लास्ट में के आता है, वो वर्ड सबसे ज़्यादा कौन यूज करता है। क्या उस वर्ड के अलावा तुम किसी भी सेंटेंस को पूरा नहीं कर सकते। कल अश्लील कुमार ये कहता हुआ नजर आ रहा था बच्चों के सामने, जो उसकी आधी से भी कम उम्र के थे। हालांकि जो बच्चे हैं उन्होंने भी बहुत कांड कर रखे हैं, उस मैटर के बारे में बात नहीं कर रहा मैं। लेकिन कम से कम वो अपनी जुबान पे लगाम तो लगाए हुए हैं यार। एक पर्दा तो है कि कम से कम जो कर रहे हैं वो पर्दे के पीछे तो कर रहे हैं। तुम तो बिल्कुल ओपन अप, और तुम्हें मैं ये देख रहा हूँ अश्लील कुमार जितना अपने आप को दिखा रहा है, एक्सपोज करने की कोशिश कर रहा है, वो समझ रहा है कि मेरी तारीफ हो रही होगी, मेरी बाहर इज्जत हो रही होगी बाहर। क्या सोच है भाई, ये कैसी सोच है। ये सोच गलत है मेरे ब्रो। अपने अफेयर के बारे में बार बार बातचीत करना, अपने गंदी जुबान से हर चीज में एफ वर्ड का यूज करना, और बहुत ही ज़्यादा गंदे तरीके से गंदे लेवल पे जाके ये सेंटेंस को पूरा करता है अश्लील कुमार। कल कह रहा था, कल के एपिसोड में, कि मैं यहाँ से गोली मारूंगा अपनी, यहाँ पे जो क्या होता है सोचिए। और वहाँ पर शिवांगी थी, वहाँ पर हर्षद था। शिवांगी वहाँ पे सबसे छोटी है और लैला छोटा है। ये लोग पता है लैला कितना गंद संद बोल सकता है। लैला का जो कंटेंट है ना वो बहुत वल्गैरिटी से भरा हुआ है। बाहर उसके कंटेंट अगर आपने देख लिए बेहोश हो जाओगे। लेकिन वो घर के अंदर देखो कि अपनी जुबान पे कितना कंट्रोल रखे हुए है। सबको भाई वल्गैरिटी से बोलना आता है, लेकिन अश्लील कुमार अपनी जुबान पे कंट्रोल नहीं, कुमार कह रहा हूँ कपूर, अश्लील कपूर अपनी जुबान पे कंट्रोल नहीं रख पा रहा है भाई। ये क्या कंटेंट देने की कोशिश है यार। और सबसे ज़्यादा तो मैं अश्लील कुमार को ये देख रहा हूँ कि एक के साथ वो है ही नहीं। वो कभी डार्लिंग श्रेया को डार्लिंग कहने लगता है, कभी वो शिल्पा को डार्लिंग कहने लगता है, कभी सूफी को डार्लिंग कहने लगता है। उसका स्टैंड है ही नहीं, उसका स्टैंड नहीं है, मैं इतना कह के चल रहा हूँ। दूसरा जो एक्सपोज हुआ आज देखिए कि शिल्पा जो है, एक तरीके से उन्होंने अपने आप को डायन मान लिया कि हम क्या डायन हैं। ये लोग हमें मतलब इन लोगों का खुलासा हुआ, योगेश का खुलासा हुआ चोरी वाला,
तो उसको सभी लोग कह रहे हैं कोई बात नहीं यार, होता है, गलतियां सबसे होती हैं, और वो सब सब लोगों के बीच में बैठ भी रहा है। लेकिन फिर शिल्पा कह रही है कि भाई उसको तो ये लोग पैम्पर कर रहे हैं, उसकी बात का ये लोग बुरा ही नहीं मान रहे। और सोचो कि हमने कोई ऐसा खुलासा किया होता इतना गंदा वाला, तो ये लोग हमारे पास भी नहीं बैठते, हम हमें नहीं ये गले लगाते। तो उसने खुलासा कर दिया शिवांगी के बारे में, कुशाल टंडन, शिवांगी, और जिस भी रियलिटी शो में जाती है या कोई भी ये सीरियल करती है, तो उस को एक्टर के साथ इसका अफेयर चालू हो जाता है। सोचो कि इसने कितना बड़ा खुलासा कर दिया। अब मैं ये नहीं कह रहा, यहाँ पे शिवांगी को डिफेंड नहीं कर रहा कि हाँ वो ऐसा नहीं करती होगी, वो करती होगी। वो भोली शक्ल है उसका मतलब ये नहीं है कि वो करती नहीं होगी, भाई वो करती होगी। भोली शक्लों वाले जो अंदर शैतान छुपा होता है ना, वो है। लेकिन अब शिल्पा ने उसका खुलासा कर दिया, तो इसका मतलब ये नहीं है कि शिल्पा एकदम पवित्र हो गई। इसके भी बहुत सारे ऐसे सीक्रेट होंगे जो शायद इन लोगों को नहीं पता है। अब ये क्योंकि बाद में आई है, ये क्योंकि इन सभी लोगों के सीक्रेट कुछ तो अपने अंदर रख के आई होगी, कमजोरी वगैरह, कि क्या क्या इनकी कमजोरी हैं, तो उसी चीज़ का ये फ़ायदा उठा रही है। सीक्रेट क्या, शिल्पा क्या दूध की धुली है? इसने तो देखो कितना बड़ा कांड कर दिया, एक प्रोड्यूसर के ऊपर एलिगेशन लगाए, लेकिन इस शिल्पा से बड़ा चूतिया तो वो प्रोड्यूसर है, जो कि वो इसको काम भी दे रहा है। तो इसने शिवांगी के बारे में ये बोल दिया। एक जो सबसे बड़ी जलन इन लोगों को हो रही है, शिवांगी और हर्षद के बीच को मतलब ये दूरियां बढ़ाना चाहते हैं, और हर्षद से ये लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अरे यार तुम क्या लवी डबी में लगे हुए हो, तुम्हें हम फन करते हुए देखना चाहते हैं, तुम्हारी शक्ल इतनी अच्छी है, तुम्हारे डिम्पल भी पड़ते हैं, तुम्हारी बॉडी ये वो फलाना ढिमाका। लेकिन वो भी तो भाई प्ले बॉय टाइप ही है हर्षद, उसका भी तो यही है। उसे देखो कि कनेक्शन बन गया उसका शिवांगी के साथ 10-15 दिन में ही, इतना तगड़ा कनेक्शन बन गया कि उसके लिए लड़ने के लिए तैयार है ये बंदा, उसके लिए किसी को भी मारने के लिए तैयार है। तो सोचो कि ये हर्षद अगर किसी सीरियल में या कहीं पे भी काम करता होगा, तो ये कितनी जल्दी पिघल जाता होगा, कितनी जल्दी अपने को एक्टर के प्यार में पड़ जाता होगा, ये सोचिए आप। और फिर अगर ऐसा ही शिवांगी का केस भी है, तो फिर ये दोनों तो ऐसा लग रहा है कि एक दूसरे के लिए ही बने हैं, जो कि एक मीटिंग में ही और 2-4 दिन के गेम में ही एक दूसरे से ये लोग कनेक्शन फील करने लगते हैं। देखो, आकांक्षा आकांक्षा के बारे में, चौधरी के बारे में जो बात करूंगा मैं, पहली बात जब वो कटघरे में खड़ी थी, जब उसे भेजने की तैयारी चल रही थी, तो वो सिर्फ एक ट्विस्ट था। वो एक लोगों में लोगों के अंदर, ऑडियंस के अंदर एक यू नो क्यूरियोसिटी जगाने का एक तरीका था उनका, कि अरे आकांक्षा चौधरी जा सकती है क्या, ऐसा भी हो सकता है क्या। क्या फटकार लगाई है भाई आकांक्षा चौधरी ने, क्या पटका है श्रेया को। और जो मजा आने वाला है, मजा डबल तिबल आने वाला है भाई, एक अलग लेवल पे ये जाता हुआ मुझे दिख रहा है, जहां पर हमें ये देखने को मिलेगा कि आकांक्षा चौधरी सीक्रेट रूम में जा सकती है भाई। आकांक्षा चौधरी सीक्रेट रूम में जा सकती है, और वहां से ये कुछ कंट्रोल कर सकती है घर वालों को, लॉकअप को, मतलब ये कंट्रोल कर सकती है। क्योंकि यार बिना आकांक्षा और बिना श्रेया के, आप इमेजिन कर सकते हैं, बिना आकांक्षा और श्रेया के हम इमेजिन अब नहीं कर सकते भाई। श्रेया का इस गेम में होना बहुत ज़रूरी है, आकांक्षा चौधरी का भी यहाँ पर होना बहुत ज़रूरी है। ये गाड़ी के वो दो पहिए हैं
जिनके बिना ये लॉकअप का सीजन सरवाइव नहीं कर पाएगा। योगेश बोलता ही नहीं है, फालतू नहीं बोलता है, वो तो चीज़ों को तुरंत शॉर्ट कर देता है, तो उससे कंटेंट तो मिलने नहीं वाला। बाकी के जितने भी लड़के लोग जो हैं वो कंटेंट नहीं दे रहे हैं, वो फालतू बोलते नहीं हैं। सूफी है, वो अपना वही सेक्सुअल की क्लास लेके बैठ जाता है, उसका वही गे ट्रीटमेंट चलता रहता है, अपनी बातें बताते बताते वो इमोशनल हो जाता है। फिर उसको दो चार लोग पैम्पर, उसको डायपर पहनाने आते हैं कि वो तूने सूसू कर दिया, अल्लाह मैं तेरा डायपर चेंज कर दूं। तो ऐसा तो उसका हाल है। सूफी को जाना चाहिए था मेरे हिसाब से, सूफी बहुत बोर कर रहा है, वो डिज़र्व नहीं करता यहाँ पे रहना। और देखना जिस दिन वो जाएगा वो कितना रोएगा। आकांक्षा चौधरी के बारे में बात कर रहा था। आकांक्षा चौधरी का इस गेम में होना बड़ा ज़रूरी है, और आकांक्षा चौधरी को रोक के इन लोगों ने एक मास्टर स्ट्रोक जो है खेला है। इन लोगों का प्लान मुझे जो लग रहा है ऐसा भी हो सकता था कि अगर कोई ऐसे दो बंदे फंसते, जैसे कि सूफी फंसता या माधुरी फंसती, तो ये दोनों को भेज देते। सूफी फंसती या माधुरी फंसती या कोई और फंसता, तो ये दोनों को भेज देते। लेकिन क्योंकि उसमें आकांक्षा चौधरी फंस गई, तो फिर उसको तो रोकना ही था, उसको तो रोकना ही था। और दूसरा देखिए, कल के प्रोमो में चालाक कितने हैं ये लोग। कल के प्रोमो में इन्होंने जो रोते हुए दिखाया है, वो आकांक्षा चमोला को रोते हुए दिखाया है। और ऐसा लग रहा था कि जैसे आकांक्षा चमोला का जो है निकाला हो गया है, टर्मिनेशन मिल चुका है आकांक्षा चमोला को। लेकिन देखो कि यहाँ पे क्या हुआ, किस तरह से इन लोगों ने एडिटिंग करी, क्या बकवास है ये। यहाँ पर देखो कि एकदम पिक्चर हमें अलग देखने को मिली, तो ये साबित तो होता है कि ये अपना टीआरपी क्रिएट, अपना बज़ बनाने के लिए क्या क्या कर सकते हैं, क्या क्या हथकंडे अपना सकते हैं। यहाँ मैं फुल्ली श्योर हूँ कि अगर आकांक्षा चौधरी की जगह यहाँ पर कोई और फंसता, तो ये दो को भेज देते हैं। लेकिन आकांक्षा चौधरी क्योंकि यहाँ पे फंसी, तो इसीलिए इनकी जो है जो प्लान है थोड़ा सा चेंज हुआ और एक को भेज दिया। अब ऐसा होगा जजमेंट डे जो वीकेंड पे आएगा, उसमें ये दो को भेजेंगे, और ये बहुत ज़्यादा कोशिश करेंगे कि सूफी फंसे उसमें, और एक आधक शिवांगी फंस जाए, या धीरज धूपर फंस जाए, या पेमला फंस जाए। कोई ऐसा कंटेस्टेंट जो बोर कर रहा है, जो ज़्यादा कंटेंट नहीं दे रहा है, ये उसको फंसाना। लेकिन श्रेया एंड माधुरी, इन लोगों को तो ये खैर नहीं जाने देंगे। और दूसरी बात, अब क्योंकि आकांक्षा की वापसी हो चुकी है, तो आकांक्षा में एक अलग लेवल का कॉन्फिडेंस आ गया होगा। आकांक्षा अब अपनी वैल्यू समझ रही होगी। आकांक्षा को जहाँ पर भी भेजा है इन लोगों ने, अभी वो जो सीक्रेट है वो रिवील तो नहीं किया है कि कहाँ पर भेजा है, लेकिन मान लो कि कहीं पर भी किसी भी कोने में भेजा होगा, तो हो सकता है कि कोई बंदा भी उससे मिले, कोई किसी के थ्रू वो बात भी करें उससे कि देख तेरा गेम ऐसा ऐसा चल रहा है, और तुझे ऑडियंस ऐसे ऐसे में पसंद कर रही है, तो तुझे यही वाला गेम खेलना है, तुझे फाड़ देना है, बजा बजा देना है इन लोगों को, तो इसी रूप को तेरे पसंद किया जा रहा है। तो वो और ज़्यादा वो कॉन्फिडेंट महसूस करेगी और वो वापसी करेगी। और वापसी करेगी, इस बात की मुझे खुशी है भाई। आकांक्षा चौधरी का होना बड़ा ज़रूरी है, नहीं तो गेम बिल्कुल डल हो जाना था, बिल्कुल डल हो जाना था। श्रेया ने देखो कि क्या उसका गेम प्लान देखो कि उसने योगेश को बचाया, इसने शिल्पा ने भी योगेश को बचाया। चलो ये दोनों, शिल्पा और श्रेया की जो सोच है वो तो एक ही है, दोनों ने पहले ही प्लानिंग कर ही ली होगी कि ये किसको पसंद करती हैं किसको नहीं करती हैं। और जो आज तक का इतिहास रहा है वो तो ऐसा इतिहास है कि अगर कोई जोड़ा है तो उसको, उस जोड़ी को तोड़ा जाए, सिंपल सी बात है। तो तोड़ने के लिए इन्होंने अपनी जो
कंपटीशन है जो इनके मुंह ज़्यादा लगती है, और जो टफ कंपटीशन दे रही थी इनको वो थी आकांक्षा चौधरी। तो उसी कांटे को इन लोगों ने निकालने का ट्राई किया, लेकिन वो निकला नहीं, क्योंकि वहाँ पे मेकर्स बैठे हैं, उनकी भी तो स्क्रिप्ट चल रही है ना, उनकी भी तो स्क्रिप्ट काम करेगी। ये लोग अपनी तरीके से सोच रहे होते हैं, लेकिन वहाँ पे जो स्क्रिप्ट लिखने वाले हैं वो अपनी तरीके से सोच रहे होते हैं कि भाई हमारे शो के लिए क्या ज़रूरी है, क्या नहीं ज़रूरी है, कौन बंदा ज़रूरी है, कौन नहीं है ज़रूरी। उनकी स्क्रिप्ट के हिसाब से घर के अंदर आकांक्षा चौधरी रहना डिजर्व करती है, और वो रहेगी और वो आएगी। अभी तो वो इनकी सबकी पोल पट्टी खोलेगी, वो इनको कंट्रोल करेगी। आकांक्षा, शिल्पा, ये सभी जितने भी हैं, श्रेया, प्रिया, सब इसकी आकांक्षा चौधरी की उंगली पर नाचेंगे इस वीकेंड तक। ये हमें देखने को मिलेगा। मुझे मुझे लग रहा था कि यार कुछ दिखाएं उसकी झलकियां, उसको कहाँ भेजा गया है, लेकिन वो दिखाया नहीं, प्रोमो शूट नहीं करा वो वाला। हम्म। खैर कोई बात नहीं। अच्छा लगा खैर कि जो कंटेंट दे रहा है वो इस वक्त घर के अंदर बना हुआ है। मज़ा जो है डबल तिबल हो जाएगा अब, क्योंकि आकांक्षा चौधरी इस वक्त भी घर के अंदर बनी हुई है, और जब आकांक्षा को शिल्पा एंड श्रेया देखेगी, ये ये बैक भैया, ये तो इसका कमबैक हो चुका है। वो वो जो लम्हा होगा ना, वो देखने लायक होगा, बड़ा मज़ेदार वो लम्हा होगा, मज़ा आएगा देखने में। आपको क्या लगता है, किसका गेम अभी तक आपको इम्प्रेस कर रहा है? ज़रूर अपनी राय दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ।